हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइव शिल्प एकेडमी। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये फरवरी की सेकेंड वीक की वीडियो होने वाली है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर हम 8 से 14 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट करेंगे कवर, विच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर CUET 2026 एस्पिरेंट्स। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन हार्डली गिव मी जस्ट 20 मिनट्स। और यहाँ पर सबसे 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फरवरी सेकेंड वीक के। एंड यू ऑल नो दैट इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यू हैव जीके, और जीके का सिलेबस डिसाइडेड नहीं है, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर एनटीए ने। तो इसलिए यहाँ पर करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप गैट के लिए। विदाउट करंट अफेयर्स यू कैन नॉट गेट थ्रू CUET, ये भी मैं आपको बता दूं। जस्ट 20-25 मिनट्स आई वांट। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया है। दे सेड दैट अगर किसी भी इंसान के साथ कोई भी स्मॉल वैल्यू डिजिटल फ्रॉड होता है, कोई भी स्मॉल वैल्यू का डिजिटल फ्रॉड होता है, तो 25,000 रुपीज आपको, 25,000 रुपीज तक आपको कंपनसेशन जो है वो आरबीआई देगा। ये वंस इन अ लाइफ टाइम कंपनसेशन होगा, मैं ये भी बता दूं, एक बार मिलेगा आपको फॉर बैंक कस्टमर्स जिन्होंने कोई भी स्मॉल वैल्यू फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन उनकी हुई है। अब ये पैसा देगा कौन आपको? इसका 70% लॉस जो है वो तो आरबीआई बियर करेगा, मतलब 25,000 का। और 30% लॉस जो है वो कस्टमर और बैंक के बीच में इक्वली डिवाइड होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये स्कीम जो है वो निकाली गई है। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर डबल कोलैटरल फ्री लोन लिमिट फॉर MSME एंटरप्राइजेस जो है वो बढ़ाकर 20 लाख कर दी है 10 लाख से। आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के अंडर बहुत से लोन दिए जाते हैं, है ना, जिसमें सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का लोन था तरुण कैटेगरी, जिसमें 5 से 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। फिर तरुण प्लस कैटेगरी यहाँ पर आती है, 10 लाख तक का लोन, 10 से 20 लाख तक का लोन। और ये तरुण प्लस कैटेगरी जो है ये उनके लिए थी जिन्होंने तो तरुण कैटेगरी का लोन लेकर वापस कर दिया है। तो यहाँ पर ये सभी लोन्स, आपको बता दूं, ये कोलेटरल फ्री है। कोई भी आपको कोलेटरल यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीके से कोलेटरल फ्री लोन लिमिट जो है MSME के लिए वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है, जो 1 अप्रैल से जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद एयरबस ने इनॉग्रेट किया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एरोस्पेस स्टडीज। एयरबस जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, इन्होंने इंडिया में गति शक्ति विश्वविद्यालय यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो यहाँ पर लॉन्च किया, जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एरोस्पेस है। और ये वडोदरा गुजरात में है। इसके बाद बेटा प्लास्ट इंडिया 2026 कहाँ पर हुआ? प्लास्ट इंडिया 2026 इस बार न्यू दिल्ली के भारत मंडपम पे हुआ। 5 से 10 फरवरी तक ये इवेंट जो है ये चला, 6 दिन तक ये एग्जीबिशन चलती रही और इसकी थीम रही भारत नेक्स्ट। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने यहाँ पर ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट लॉन्च कर दिया है टू मेक आंध्र प्रदेश अ क्लीन एनर्जी हब बाय 2035। तो आंध्र प्रदेश को एक क्लीन एनर्जी हब बनाने का ड्राफ्ट जो है वो 2035 तक, मतलब एक तरीके से इसको बनाया जाएगा। उसका ड्राफ्ट गाइडलाइंस यहाँ पर नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम के द्वारा प्रेजेंट किया गया। इसके बाद बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है। मतलब 3 अथॉरिटीज इस एग्रीमेंट में है। कौन सी 3 अथॉरिटीज हैं? एक तो नागालैंड गवर्नमेंट है, उसके बाद ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर एक ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया। और यहाँ पर फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी को बनाने का ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। यहाँ पर अमित शाह आपको दिख रहे होंगे। और एक ये एग्रीमेंट जो है एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है नागालैंड की, ईस्टर्न नागालैंड की, कि उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी डेवलपमेंट जो है वो मिले। उनको सेपरेट स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, बट उनको थोड़ा बहुत ग्रेटर ऑटोनॉमी अगर वो दे दे तो ठीक है। तो ये FNTA जो बनेगा ना, इसमें नागालैंड के 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। कौन से? ये सब। तो तुआनसैंग, मॉन, किफायर, लोंगयांग, नॉकलेक और शैमतौर। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर लॉन्च किया है ऑपरेशन शस्त्र। ये ऑपरेशन शस्त्र सोशल मीडिया के मिसयूज के अगेंस्ट यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद इंडियन एजुकेटर रूबल नागी रूबल नागी ने यहाँ पर ग्लोबल टीचर्स प्राइज 2026 जीता। तो इस बार का ग्लोबल टीचर्स प्राइज इंडियन एजुकेटर रूबल नागी को मिला। इस अवार्ड के साथ $1 मिलियन का इनको कैश प्राइज भी मिला है। इसके बाद दिल्ली बना दुनिया का सबसे अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी। मैं आपको बता रहा था ना, वो नमदियों की सबसे एक्सपेंसिव सिटीज में
पिछली वीडियो में, जहां पर हमने स्विट्जरलैंड को कवर किया था। और मैंने तब भी बोला था कि सबसे अफोर्डेबल सिटीज में आपको इंडिया ही दिखेगा, जिसमें दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे अफोर्डेबल सिटी रहा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और दिल्ली के बाद यहाँ पर आपको मुंबई दिखेगा, जो वैसे इस लिस्ट में 11th है, और बैंगलोर नंबर 3rd है, जो इस लिस्ट में 15th है। बट दिल्ली नंबर 1 पर है इस लिस्ट में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 50 साल अ, पूरे करे। इंडियन कोस्ट गार्ड्स, इनको 1 फरवरी को 50 ईयर्स पूरे हो गए। 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड्स को बनाया गया था। इसके बाद इंडिया ने यहाँ पर अग्नि 3 मिसाइल का टेस्ट फायर किया। अग्नि 3 हमारी एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, IRBM है, जिसको उड़ीसा के चांदीपुर से लॉन्च किया गया। चांदीपुर हम लोगों की एक मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है। जो भी मिसाइल टेस्ट करना होता है ना, हम यहीं पर करते हैं। अच्छा, अग्नि 3 IRBM मिसाइल का क्या रेंज है? तो 3,000 से 3,500 किलोमीटर का इसका रेंज है। मैं सारी मिसाइल्स आपके लिए ले आया हूं यहाँ पर एक छोटे से पैराग्राफ में। किसी भी मिसाइल का रेंज अगर आपको देखना हो, अग्नि मिसाइल का, अग्नि 1 2 3 4 5 6, अग्नि प्राइम, अग्नि 3, ये सब आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद झारखंड विमेन ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता पैरा थ्रोबैक नेशनल फेडरेशन कप में। पैरा थ्रोबैक नेशनल फेडरेशन कप 2026 में गोल्ड मेडल जीता झारखंड की टीम ने। और यहाँ पर विमेन झारखंड की टीम ने जिसको हराया है वो राजस्थान को हराया है। बहुत ही क्लोजली कंटेस्टेड मैच था ये। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बेटा 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी का रिपोर्ट आया है। मॉनेटरी पॉलिसी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन रेपो रेट पर लिया जाता है। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है फॉर फॉर अप टू 90 डेज। और ये लोन जो है वो 5.25% पर अब दिया जाएगा। रेपो रेट अगर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, बैंक्स के द्वारा दिया जाने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स वो भी कम होगा। तो लोन्स इंडिया में चीप हो जाते हैं। इसके बाद स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी 5% की गई, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट को भी यहाँ पर 5.5% किया गया। इसके बाद वीओ चिदम्बनार पोर्ट हैज बिकम फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू इंस्टॉल एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। इंडिया का पहला पोर्ट जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल किया है वो बना वीओ चिदम्बनार पोर्ट। तो यहाँ पर क्रिटिकल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ये पोर्ट जो है वो प्रमोट करता है। अच्छी बात है, होना चाहिए। अपना एयर स्पेस जो सर्विलांस है उसको ये पोर्ट एक तरीके से बूस्ट करता है। इसके बाद माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यहाँ पर सोराया अघई अ, हजाइगा हाजी आगा सोराया अघई हाजी आगा को यहाँ पर मेंबर बना लिया है। और आपको मैं बता दूं, मैडम हाजी आगा जो है ये पहली ईरानियन विमेन मेंबर बनी है। आईओसी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली ईरानियन विमेन मेंबर बनी है हाजी आगा। और ये मीटिंग जो था, आपको बता दूं, ये 4 फरवरी 2026 को इटली के मिलान में हुआ था जब ये अनाउंसमेंट किया गया। इसी के साथ हाजी आगा जो है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की यंगेस्ट करंट मेंबर भी हैं। यंगेस्ट करंट मेंबर, और पहली ईरानियन तो है ही। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2026 यहाँ पे लॉन्च किया। और ये बताया सभी लोगों को कि केवाईसी कॉम्प्लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट है, नो योर कस्टमर कॉम्प्लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट है। और केवाईसी योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। आरबीआई ने यहाँ पर बोला भी कि केवाईसी जो है वो सुरक्षित बैंकिंग की ओर आपका पहला कदम है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पर लॉन्च किया पढ़ाई विद एआई इनिशिएटिव। आपको तो पता ही है खैर, और मैंने तो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये पोस्ट किया था कि जो एआई है, जीके बाय दीपक सिंगल, कि जो एआई है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपकी जनरेशन का ओवर रेलेवेंस बढ़ गया है इसके ऊपर, एआई के ऊपर। आपकी जनरेशन का ओवर रेलेवेंस जो एआई के ऊपर बढ़ा है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कौन सी प्रॉब्लम? आईक्यू लेवल, बुरा मत मानिएगा, बट जेनजी जो पॉपुलेशन है उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि एआई जो है वो आपको लॉजिकल सोचने ही नहीं दे रहा है। आपको एआई से जो आंसर मिलता है आप उसको सही मान लेते हैं, मतलब ज्यादातर लोग। ऑफ कोर्स आप में से कुछ रिसर्च करते होंगे। इसके बाद इंडिया अलवर जो है वो इंडिया का पहला फुल्ली इंश्योर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है ये बना। ये न्यूज मैंने पिछले करंट में भी कवर करी थी, आपको मैंने बताया था
कि IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एम है कि 2047 तक इंडिया में हर किसी के पास इंश्योरेंस जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद ब्लैक स्वैन समिट इस बार कहाँ हुई? तो इंडिया में ये समिट इस बार भुवनेश्वर में हुई। ये समिट 2 दिन तक चली। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया, को ऑर्गेनाइज बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत नेत्र इनिशिएटिव के अंदर इस ब्लैक स्वैन समिट को रखा गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस समिट में एड्रेस दिया। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुतिन अनुतिन चरण विराकुल अनुतिन चरण विराकुल की भूम भूम जताई भूम जताई पार्टी जो है, उन्होंने थाईलैंड के जनरल इलेक्शन जीत लिए हैं। तो थाईलैंड के जनरल इलेक्शन जिस पार्टी ने जीते हैं उसका नाम है भूम जताई पार्टी, और ये पार्टी जो है वो अनुतिन चरण विराकुल की है। और इसी के साथ थाईलैंड के केयर टेकर पीएम जो थे अनुतिन चरण विराकुल, जो लीडर भी है बीजेटी के, वो जनरल इलेक्शन क्योंकि जीत गए हैं तो अब ये चरण विराकुल जो है ये पीएम बनेंगे थाईलैंड के। अभी तो ये केयर टेकर पीएम थे। इसके बाद इंडिया की टीम यहाँ पर जीती है SAFF अंडर 19 विमेन चैंपियनशिप 2026। विमेन चैंपियनशिप, साफ अंडर 19 विमेन चैंपियनशिप 2026 का फाइनल मैच जो था, ये नेपाल के अगेंस्ट, सॉरी, ये फाइनल मैच जो है ये बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला जा रहा था नेपाल में। नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में इसको खेला जा रहा था और बांग्लादेश की टीम को हमने 4-0 से यहाँ पर हराया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। बीसीसीआई ने, क्योंकि इंडिया जो है वो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता है, तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम को 7.5 करोड़ का कैश प्राइज जो है वो बीसीसीआई ने यहाँ पर अनाउंस किया है। इसके बाद आपको बता दूं, फाइनल मैच में इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया, और ये हरारे स्पोर्ट्स क्लब में फाइनल मैच जो है वो खेले जा रहा था। इसके बाद नेशनल डिवॉर्मिंग डे 10 फरवरी को सेलिब्रेट होता है बेटा। 10 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे भी सेलिब्रेट होता है। और इसी के साथ 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे भी सेलिब्रेट होता है। पल्सेस, और पल्सेस के बारे में आपको मुझे बताना है कि पल्सेस एलुवियल सॉइल में क्या काम करते हैं। एलुवियल सॉइल में ऐसी किस चीज की कमी होती है जिसको पूरा करने के लिए पल्सेस को ग्रो किया जाता है। इसके बाद सेफर इंटरनेट डे 10 फरवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट होता है बेटा। 10 फरवरी को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, विज्ञान में महिला और जो बच्चियां हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। इसके बाद मूडीज, बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की, इन्होंने इंडिया की जीडीपी का फोरकास्ट किया है। इन्होंने बोला है कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो जीडीपी होगा वो तकरीबन 6.4% के आसपास होगा, जो सभी G20 इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा है। इसके बाद अमरावती बना इंडिया का पहला क्वांटम वैली। इंडिया की पहली क्वांटम वैली अमरावती बनी, जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी है। और आपको वैसे ही बता दूं कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो आजकल इनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी लिया जा रहा है। इसके बाद इंडिया बना कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफैक 2026। तो बायोफैक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर कौन बना? तो ये इंडिया बना। बायोफैक इवेंट कहाँ चल रहा था इस बार? जर्मनी में चल रहा था, जर्मनी के नुरेमबर्ग में। वहां पर ये अनाउंसमेंट जो है वो किया गया। अच्छा, ये क्या चीज दर्शाता है? ये इंडिया की लीडरशिप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है इन ग्लोबल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब जहाँ पर पेस्टिसाइड फ्री और फर्टिलाइजर फ्री फार्मिंग होती है। मुझे बताना है आपको कि राजस्थान की वो कौन सी विलेज है जो राजस्थान की पहली ऑर्गेनिक विलेज बनी है ना? मैंने कवर किया है जनवरी के 4th वीक में। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट बना। यूपी गवर्नमेंट ने पहली बार एक इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है पार्लियामेंट में। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब समझते हैं आप लोग? कि पिछले बजट में जो पैसा मांगा था ना हमने, वो पैसा हमने कहाँ कहाँ यूज किया, इसको कहते हैं आप लोग इकोनॉमिक सर्वे। तो यूपी कभी नहीं लाया था। 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे ये लेकर आया, और यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि हम यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। यूपी का ये इकोनॉमिक सर्वे यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना के द्वारा जो है वो पब्लिश किया गया। इसके बाद केरला ने यहाँ पर थान्या नाथन थान्या नाथन जी को जो है विमेन जज के रूप में अपॉइंट कर लिया है। आपको बता दूं, ये केरला की पहली विजुअली चैलेंज्ड विमेन जज हैं। कौन? थान्या नाथन। बहुत इंपॉर्टेंट करंट हो जाएगा बेटा आपके लिए।
इसके बाद शिखर धवन इनके अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको। अ, दिल्ली खेल महाकुंभ, दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है, किसको? शिखर धवन को। दिल्ली खेल महाकुंभ जो है वो 13 फरवरी 2016 2026 को यहाँ पर हुआ। अ, दिल्ली के 12 डिस्ट्रिक्ट्स की 16 जगहों पर। इसके बाद इंडियन आर्मी ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे सेट कर लिया है अपनी सिल्वर जुबली एवरेस्ट एक्सपीडिशन में। आपको बता दूं, बहुत ही भाई साहब गजब काम कर दिया इन्होंने। क्या काम किया इन्होंने? इन्होंने माउंट एवरेस्ट को बिना रुके चढ़ लिया। आई सेड बिना रुके। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप और समझ रहे हैं आप। 27 मई 2025 को इंडियन आर्मी के 49 क्लाइंबर्स, जिनको यहाँ पर जो है लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कॉलोनल मनोज जोशी, विद मंथ्स ऑफ रिगरस हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग महीनों से कर रहे थे ये, एक दिन में इन अ सिंगल डे दे सबमिटेड माउंट एवरेस्ट, जो कि अपने आप में एक बड़ा कारनामा है। इसके बाद इंडियन आर्मी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बीच में एमओयू साइन हुआ, और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में टेलर्ड बैंकिंग सर्विसेज और एनहेंस्ड इंश्योरेंस जो है वो आर्मी पर्सनल्स को देने की बात यहाँ पर की गई। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 3 साल का होगा, जो 2029 तक वैलिड होगा। अब यहाँ पर इस एमओयू में आईडीएफसी बैंक इंडियन आर्मी के पर्सनल को पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज जो है वो 60 लाख तक का देगी, विदाउट एनी मैंडेटरी सैलरी और पेंशन क्रेडिट। इंस्टेड बस यहाँ पर आपके हर महीने आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए बस। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कम से कम कितनी सैलरी होनी चाहिए तो ये 60 लाख का आपको एक्सीडेंटल कवरेज मिलेगा, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। इसके बाद इसरो, आपको पता ही है कि हमारा चंद्रयान 4 एक ऐसा मिशन है जहां पर हम ना तो केवल चांद पर लैंड करेंगे, बट हम लोग चांद के सैंपल्स को उठाकर वापस भी आएंगे। चंद्रयान 4 चांद के कौन सी जगह पर उतरेगा? साउथ पोल में उतरेगा। साउथ पोल की कौन सी जगह पर उतरेगा? उस जगह का नाम है मॉन्स मॉर्टन 4। तो मॉन्स मॉर्टन 4 वो जगह है जिसको सेलेक्ट कर लिया गया है चंद्रयान 4 के सैंपल रिटर्न मिशन के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 17 ईयर ओल्ड गुजराती स्टूडेंट है ये आदित्य पांडे, ये बने इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट। इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट जो है वो 17 ईयर ओल्ड गुजराती स्टूडेंट आदित्य पांडे बने आफ्टर लूनर हैबिटेट सिमुलेशन मिशन। तो लूनर हैबिटेट सिमुलेशन मिशन के बाद ये फीट इन्होंने यहाँ पर जो है वो एक तरीके से अचीव करी। ये मिशन जो है वो आकाश स्पेस स्टूडियो के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इसके बाद इंडिया जो है वो लीड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग स्पेस 2025 में दुनिया में सेकंड नंबर पर आया, आफ्टर चाइना। आफ्टर चाइना इन लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन में इंडिया नंबर सेकंड पर आया। मतलब देखा जाता है कि आपकी कंट्री में कितनी इमारतें जो हैं वो ग्रीन बिल्डिंग्स जो है वो सर्टिफाइड है। इस, इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने अपनी रैंक यहाँ पर इंप्रूव करी है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यहाँ पे फर्स्ट रैंक आपको यूएस को देखने को मिली, सेकंड फिनलैंड, थर्ड सिंगापुर। उस रैंक में इंडिया की पोजीशन जो है वो 45th आई है आउट ऑफ 127 इकोनॉमीज। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यहाँ पे पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट जो है वो प्रिपेयर करता है। इस इंडेक्स को 4 पिलर्स पर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद मनु बाकर ने यहाँ पर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सिल्वर मेडल जीता। मनु बाकर जो कि ब्रॉन्ज विनर है ओलंपिक की, मतलब ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, इन्होंने यहाँ पर जो है वो सिल्वर मेडल जीता है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 न्यू दिल्ली में हो रहा था। इसके बाद फ्रेंड्स नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2026 12 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर एक नई गाइडलाइन इशू कर दी है वंदे मातरम के ऊपर, क्योंकि वंदे मातरम को इस साल 150 साल पूरे हो गए। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने वंदे मातरम जो है वो लिखा था। और यहाँ पर क्या बोला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि जब भी नेशनल एंथम गाया जाएगा तो नेशनल एंथम जो है उससे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, और वंदे मातरम के बाद नेशनल एंथम जो है वो हम लोग गाएंगे। वंदे मातरम में पूरे की पूरे 6 स्टेंजाज आप लोगों को गाने हैं, और 6 स्टेंजाज को गाने में तकरीबन 3 मिनट 10 सेकंड का समय जो है वो लगेगा। इसके बाद नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने अपना 68 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, और इनका थीम जो रहा वो रहा क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन।
मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एमएसएमईज। इसके बाद विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स का डेटा आया। इस इंडेक्स के डेटा में आप देखोगे नंबर 1 कंट्री रहा डेनमार्क, सेकंड आइसलैंड, थर्ड नॉर्वे। ऑलमोस्ट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपको हर जगह सबसे आगे देखने को मिलेगी। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 को जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया, और इस इंडेक्स में टोटल में 181 कंट्रीज जो हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ पर हर कंट्री को 0 से 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है, जहां पर वेयर द हाइयर स्कोर इंडिकेट्स बेटर कंडीशन फॉर वुमेन। और इंडिया की रैंक इस इंडेक्स में 131st है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स रिलीज किया। तो करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स किसने रिलीज किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। बहुत इंपॉर्टेंट करंट पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर आज। यहाँ पर भी हर कंट्री को 0 से 100 के बीच में रैंकिंग दिया जाता है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में हर कंट्री को 0 से 1 के बीच में स्कोर मिलता है। यहाँ पर आपको 0 से 100 के बीच में स्कोर मिलता है। यहाँ पर 0 का मतलब है कि आप हाईली करप्टेड हैं, और 100 का मतलब है वेरी क्लीन। इंडिया की रैंकिंग अगर मैं आपको बताऊं तो वो 191 है इस इंडेक्स में। 191 मतलब अपने आप में भाई साहब बुरी रैंकिंग चल रही है हम लोगों की, अगर हम बात करते हैं। जबकि डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर जैसी कंट्रीज आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद ग्लोबल बिलियनियर वेल्थ, यहाँ पर एक अमेंडमेंट आपको करना है। करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 91st है, 191 नहीं है। क्यों? क्योंकि 182 कंट्रीज तो टोटल हम लोग इवेल्युएट करते हैं। इतने भी बुरे नहीं है, बट ठीक है, बुरे तो चल ही रहे हैं भाई। नेक्स्ट है ग्लोबल बिलियनियर वेल्थ। ग्लोबल बिलियनियर वेल्थ जो है वो 15.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंची 2025 में। सबसे ज्यादा बिलियनियर्स यूएस में रहते हैं, सेकंड नंबर पर चाइना, एंड इन टर्म्स ऑफ टोटल बिलियनियर्स इंडिया स्टैंड्स एट नंबर 3। इसके बाद वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को सेलिब्रेट होता है बेटा। पहला रेडियो स्टेशन अमेरिका में ही था। पिट्सबर्ग 1990 में इसको खोला गया, जिसने 1939 में एफएम रेडियो ने यहाँ पर डेब्यू किया था। 1939 में एफएम रेडियो ने यहाँ पर डेब्यू किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर लखपति बिटिया योजना जो है वो लॉन्च करा। बहुत देर से इंतजार था इसका। तो ये गर्ल चाइल्ड वेलफेयर स्कीम है जो सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च करी है। अगेन वही बात, फिनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर लड़कियों को दिया जाएगा फ्रॉम बर्थ टिल ग्रेजुएशन। तो आपके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट फाइनेंशियली आपको असिस्ट करेगी। इस स्कीम के अंतर्गत हर एलिजिबल बेनिफिशियरी को 56,000 रुपए दिए जाएंगे इंस्टॉलमेंट्स में। आपको तो बताइए कि भाई ग्रेजुएशन का ही आपका जो है वो ज्यादातर खर्चा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना होगा आपको। प्राइवेट स्कूल्स की बात तो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट स्कूल में तो आपका खर्चा वैसे ही बहुत कम होगा। 56,000 रुपीज अगर बेसिकली लगेंगे भी, तो वो ग्रेजुएशन में लगेंगे। एंड क्योंकि आई नो दैट, मैंने खुद किरोड़ीमल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो आई स्टिल नो दिस कि हम लोगों की साल की फीस 6,000 7,000 रुपये होती थी। 6,000 7,000 से ऊपर हमारी साल की फीस नहीं होती थी। ग्रेजुएशन आज की डेट में अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो भाई साहब भूल जाइए, ये आउटडेटेड डेट लगेगा आपको। दिल कॉस्ट यू एटलीस्ट 70-80,000 रुपीज पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर, साल की तो भूल जाइए, हम तो दोनों सेमेस्टर के देते थे 7-6-7 हजार रुपए। तो यहाँ पर आप खुद सोच के चलिए कि ग्रेजुएशन अगर मैं 4 साल की भी मान के चलूं, क्योंकि अब 4 साल की ग्रेजुएशन होने लग गई है, तो 56,000 रुपीज आपके कैसे ही खर्च होंगे। And this is the end of the video for the February second week. I hope that you find it well and you must have liked it. जैसे कि मैंने बोला 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम February second week। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ।